है? राजयोग की ये विशेषता है कि इंद्रियों के सुख को भुला देता है। और सहज राजयोग भी है, सहज ज्ञान भी है, लेकिन सच्चाई से चला जाए तब है। अगर मन में बुद्धि में थोड़ी भी झूठापन है तो वो राजयोग सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बोला अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई करोड़ों में एक है, करोड़ पुरुषार्थियों में भी एक। तो देखो सतयुग अंत में कितने होते हैं? 2 करोड़। सतयुग के मध्य में 1 करोड़। माने सतयुग जब तक सत्व प्रधान और सतो सामान्य रहता है तब तक आने वाली आत्माएं, उन आत्माओं के बीच में भी, उन 1 करोड़ आत्माओं में भी कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो अपना पूरी सच्चाई बाप के सामने खोल के रखता हो। कुछ न कुछ छुपाते हैं जरूर। सत्य बाप के सामने छुपाते हैं। किसके सामने? जिसे ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, जो सत्य बाप सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, उस बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। सच्चे बच्चों के सामने पहले प्रत्यक्ष होता है, झूठों के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए मुरली में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य है। क्या क्या ब्रह्म वाक्य है? जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। क्या ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है? कैसा कैसा ड्रामा बना हुआ है? जो अंदर से एक है, बाहर से दूसरा है, वो मेरे नजदीक की आत्माएं नहीं है। मेरे नजदीक मेरे रुद्राक्ष जिनकी यादगार है, कहाँ होते हैं ज्यादा पैदा? नेपाल। उस देश का नाम है, यादगार है, नई दुनिया की पालना करने वाला। वो हद का नेपाल है, पहाड़ पर है। और ये बेहद का नेपाल है। ये मन बुद्धि रूपी जो आत्माएं हैं, बेहद के नेपाल की जो आत्माएं, वो याद की ऊंची स्टेज पे रहती है। कहाँ रहती है? याद की ऊंची स्टेज में रहती हैं। और उनमें से चुनी हुई आत्माएं हैं कितनी? 16,108। जो चुनी हुई आत्माएं हैं वो नेपाल, जो नई दुनिया की स्थापना होती है, नई दुनिया की संपन्न राजधानी बनती है, उसकी पालना करने वाले क्या कहेंगे उनको? नेपाली। तो वो असली नेपाली तुम बच्चे हो। भारतवर्ष में अब तक भी देखा जाता है कि सुरक्षा गार्ड के रूप में ज्यादातर किस देशवासियों को रखा जा रहा है? गोरखा, गौ रक्षा। किनको रखा जाता है? गौ रक्षा का बिगड़ा हुआ रूप है गोरखा, जो गौ की रक्षा करने वाले हैं। माने जिनकी मेंटेलिटी है कि जो भगवान की गौएं थी, उन गौओं की रक्षा करने वाला पांडव हमको बनना है, उनको भक्षण करने वाला असुर नहीं बनना है।
ऐसी गोरखा बटालियन माना रूहानी योद्धा या जिस्मानी योद्धा है? रूहानी योद्धा। ये रूहानी योद्धा ब्राह्मणों की जो 9 कुरियां होती हैं, उनमें कौन सी कुरी के ब्राह्मण हैं? अव्वल नंबर कुरी, उनका धंधा क्या है? गौ रक्षा, जानवर गौओं की रक्षा है, ह्यूमन गौओं की रक्षा। जिन ह्यूमन गौओं को भगवान ने आकर के पाला था, नहीं पाला था, पाला था। उन ह्यूमन गौओं की रक्षा का काम उस गोरखा बटालियन का है, जो रूहानी योद्धा कहे जाते हैं। आज भी कोई भी देश में सबसे जास्ती खर्चा कौन से डिपार्टमेंट में किया जाता है? मिलिट्री डिपार्टमेंट में। ये है भगवान की मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री। कैसी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। इस मिलिट्री के जो वॉरियर्स हैं, वो ऐसे सच्चे वॉरियर्स हैं, गौओं को काटने वाले हैं या गौओं की रक्षा करने वाले हैं? जो गौओं को काटने के लिए तैयार रहते हैं, कब मौका मिले कट से काट डालें। चोरी करके ले जाते हैं, गौओं की चोरी करके ले जाते हैं या सरेआम मैदान में ले जाते हैं? चोरी करके ले जाते हैं। चोर हैं, डकैत हैं। ऐसे चोर डकैतों का खात्मा करने वाले हैं गोरखा बटालियन के लोग। तो बताया, ऐसे मेरे रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स मेरे को पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? कि मेरा असली जन्म दिवस कब है।